हम सभी हिंदू भाइयों और बहनों को आज मैं सनातन की बात करने आया हूँ। बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इंग्लिश झाड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश सीखना जरूरी है, बट अपनी संस्कृति को ना भूलिए। सर्वप्रथम अपनी संस्कृति को याद रखिए। संस्कृत है तभी हम हैं, अपनी संस्कृति है तभी हम हैं। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति से ही एक अच्छे धर्म का विकास होता है, एक अच्छे धर्म से ही उसकी संस्कृति का निर्माण होता है और एक अच्छी संस्कृति से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो मित्रों, अपनी संस्कृति ना भूलिए। अपने धर्म में भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। करके देखिए, आप 60 दिन ओम का उच्चारण करके देखिए। सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 3 बजे का समय देता हूँ आपको। 3 बजे उठिए और परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाइए। लाल आसन बिछा के बैठिए, आंख बंद कर लीजिए। अपने मस्तिष्क के दोनों बीच में देखिए, ये मुद्रा बनाइए, ध्यान मुद्रा, और अपने यहाँ रखिए और ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का उच्चारण कीजिए। आपको अद्भुत शक्ति का एहसास होगा, क्योंकि ओम के उच्चारण में ही ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्तियां छुपी हैं। आप अपनी संस्कृति को पहचान नहीं पा रहे। आपकी संस्कृति में वो सभी शक्तियां हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। आप बलवान बनना चाहते हो, आप गुणवान बनना चाहते हो, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी संस्कृति को याद रखना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा। आज के इस युग में सब वेदों से दूर हो रहे हैं, सब अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। आप अपनी संस्कृति को जानिए, समझिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, अपन सनातनी हैं। अपना परम कर्तव्य है अपनी संस्कृति को समझना, जानना और लोगों को जागरूक करना। आप भी लोगों को जागरूक कीजिए और हम भी लोगों को जागरूक करेंगे अपनी संस्कृति के लिए। क्योंकि संस्कृति जब तक जीवित है, जब तक हिंदू धर्म जीवित है, जब तक सनातन जीवित है, हम सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है। आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गायत्री मंत्र में इतनी अद्भुत शक्ति होती है। अगर कोई ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करता हो, कोई दुश्मन उसे परेशान कर रहा हो, नित्य संध्या वंदना करता हो, तो वे जल लेकर उसके ऊपर छींटे देते तो 3 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी अद्भुत शक्ति होती है गायत्री मंत्र। इसलिए गायत्री मंत्र का जब भी हर नहीं होता है। एक अच्छे से आसन बिछाकर गायत्री मंत्र का भी अगर आप जप कीजिए तो आपको अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। समय 3 से 5 बजे का, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। ये एक अद्भुत समय है। मैं आपको वही चीज कहता हूँ जो मैंने अनुभव कर रखी है। क्योंकि आप भी एक बार पहले 30 दिन का टारगेट लीजिए। सुबह उठिए, 3 बजे उठिए और देखिए ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान की ये पोजीशन बना के बैठ जाइए और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और उन्हें कहिए, हे प्रभु, हे इष्ट देव, मैं अब ध्यान में जा रहा हूँ। मेरा इस ध्यान को सफल बनाना। नहीं तो मैं ध्यान करने का तरीका जानता हूँ, नहीं मैं ध्यान करने की कोई विधि जानता हूँ। मेरे द्वारा इस किए गए ध्यान को आप सफल बनाने का प्रयास करिए। मैं तो आपका एक दास हूँ। इस प्रकार कहते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। अपनी संस्कृति को समझिए। अगर अभी भी आप अपनी संस्कृति को समझ नहीं पाए तो आपका हिंदू धर्म में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं। अगर आप सत्यता से अभी तक परिचित नहीं हैं, मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर अभी तक आप अपने सनातन धर्म के सत्य को नहीं जान पाए कि सनातन धर्म असल में है क्या, तो आपका कोई मतलब। सनातन धर्म में अनेक मंत्र। अगर आप से कुछ भी नहीं होता है तो आप ओम का उच्चारण तो कीजिए। ओम के उच्चारण मात्र से आपका जितना भी आप में शक्ति है, ये सारी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। और कुछ भी नहीं होता तो आप गीता का एक अध्याय रोज पढ़िए। गीता के अध्याय पढ़ने से अद्भुत शक्ति का आपके
हृदय में, आपके मन में संचार होगा। आपके शरीर को ऐसा लगेगा कि आपका शरीर पापों से मुक्त हो रहा है। बस आप गीता का पाठ कीजिए। बहुत सारे कहते हैं कि भगवान क्या होते हैं। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। परम पिता परमेश्वर को समझना इतना आसान नहीं है मित्रों। उन्हें समझने के लिए सर्वप्रथम हमें ध्यान करना होगा। ध्यान की पहली सीढ़ी चढ़नी होगी। आप सर्वप्रथम त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक किस प्रकार करें? आप अपने सामने कोई भी दिया जला लीजिए, कोई भी बिंदु लगा लीजिए, उसे एक तक देखते रहिए कि जब तक आपके आंसू ना आए। उसे देखते रहिए। धीरे धीरे आप आंखें बंद कर लीजिए। फिर आंसू आएंगे आपके, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आंसू आएंगे, फिर आप धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आपको एक अद्भुत शक्ति का एहसास होगा कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ गई है। आपको लगेगा कि ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपको ऐसा एहसास होगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो आप शुरू कीजिए। यही मैं आपसे चाहता हूँ और सभी सनातनियों से चाहता हूँ कि सब अपने सनातन धर्म का पालन कीजिए। जय श्री राम। आज के लिए बस